अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है या हलाल। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यानी कि दोस्तों हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के खास इनामात इकराम है। इनमें एक रमज़ानुल मुबारक का महीना इस उम्मत के लिए यानी कि दोस्तों हमारे लिए एक इनाम है। ये महीना रहमत और मगफिरत का महीना है। इस महीने के रोज़े अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़र्ज फरमाए हैं। कहते हैं कि जब रोज़ा फ़र्ज हुआ तो कुछ चीज़ों को मुसलमानों के ऊपर रोज़े की हालत में हराम करार कर दिया। मियाँ के लिए बीवी को हराम करार कर दिया गया और बीवी को मियाँ के लिए हराम करार कर दिया गया। यानी कि जब रोज़े फ़र्ज हुए थे तो रमज़ानुल मुबारक के महीनों में दिन हो या रात हो, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते थे। लेकिन एक दो वाक़या ऐसे पेश हुआ कि इस उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जायज़ चीज़ को हलाल कर दिया और दिन में रोज़ों की हालत में इन कामों को हराम कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर इस्लामी नॉलेज हासिल करें। तो देर मत करिए, अभी इसी वक्त इस वीडियो को दिल से लाइक भी करिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वाक़या सुनाते हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर आसानियाँ फरमाई और ये मेहरबानियाँ हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें मिली। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं तो मारा गया, मैं तो हलाक हुआ, बर्बाद हो गया। तो आपने पूछा क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं रोज़े की हालत में बीबी के पास चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ गुलाम आज़ाद कर दो। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, गुलाम कैसे आज़ाद करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नहीं कर सकते तो 7 मिस्कीनों को रोटी खिला दो। तो वो शख्स कहने लगा, मैं खुद मिस्कीन हूँ, मैं कहाँ से रोटी खिलाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा ऐसी बात है तो 7 रोज़े रख लो। तो वो कहने लगा, या रसूलल्लाह, एक रोज़े में ये हाल है तो 7 रोज़े कैसे रखूँगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बात है तो इधर आकर बैठ जा। फिर कुछ देर के बाद एक सहाबी कुछ खजूरों के साथ हाजिर हुए और कहा, या रसूलल्लाह, या सदक़े की खजूरें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि इधर आओ और ये खजूरों को ले जाकर मदीने के गलियों में मिस्कीनों में तकसीम कर दो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए मेरे प्यारे आका, मदीने में मुझसे बड़ा कोई और गरीब नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरा जुर्माना मेरी ही हालत पर मेरे ही पर हलाल कर दें। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराए और फरमाया कि जा, ये खजूरें तेरे लिए हलाल है, लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही हलाल है, बाकी सबके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, इस तरह के कुछ वाक़यात हुए कि अल्लाह तबारक व तआला के ने हुक्म नाजिल फरमा दिया, तुम्हारे लिए इफ्तारी से लेकर सहरी तक हर चीज़ हलाल है। लेकिन जैसे ही सहरी ख़त्म हो जाए तो फिर सब ख़त्म। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत ही बढ़िया और प्यारा से इस्लाम लेकर आए थे। रमज़ान का महीना शुरू होते ही अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर देता है और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल देते हैं। इस उम्मत को तरावी की नमाज मिली और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अजर रखा है। पहली उम्मतों में तरावी की नमाज नहीं थी, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह नमाज अता की है। कहते हैं कि तरावी के हर सजदे पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदे पर 1500 नेकियां मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 1500 नेकियां मिलती है। सिर्फ 5 सेकंड का सजदा और उस पर 1500 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए रखी है। इस बात को समझने के लिए अगर यूँ कहा जाए कि अगर मस्जिद के बाहर ये लिख कर टांग दिया जाए, लगा दिया जाए कि तरावी के हर सजदे पर 150 रुपये मिलेंगे, या फिर यह नहीं कह दिया जाए कि हर सजदे पर 15 रुपये मिलेंगे, तो मैं यकीन के साथ कहूँगा कि मस्जिद में तरावी के लिए आपको जगह मिलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 15 रुपये नगद मिल रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और दोस्तों,
आप ये देखिए, आपके नबी फरमाए गए कि तरावी के हर सजदे पर 15 नहीं बल्कि 1500 नेकियों का वादा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि तरावी की नमाज पढ़ने की बहुत ही फजीलतें और बरकतें हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि रमजान मुबारक के महीने में बीबी के पास जाने के हवाले से, तो चलिए इस हवाले से बात करते हैं। जैसा कि हमें पहले भी जिक्र हुआ है कि शुरू में इफ्तारी के बाद खाना पीना, जिमा करना नमाज इशा तक हलाल था। नमाज इशा शुरू होने के बाद जिमा यानी कि हमबिस्तरी हराम हो गई। यूं सोने के बाद भी ये चीज़ें हराम हो जाती थी। लेकिन बाद सहाबा किराम से रमज़ान की रातों के फेल सरदर्द कुछ इस तरह से वो नादिम हुए और शर्मिंदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन सहाबा ने अपनी परेशानियां बताई तो आयत उतरी, आसमान से आयत उतरी। जब ये सहाबे किराम अपनी परेशानियां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे और आयत में फरमा दिया गया कि आइंदा तुम्हारे लिए रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम हुआ कि तो आपने जानों को ख़यानत में डालते रहो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया और आइंदा के लिए इजाज़त भी अता दी। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारे लिए रमज़ान के महीने के रातों में अपनी बीवी के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उसकी पोशाक हो। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि तुम अपने हक में ख़यानत करते थे, तो उसने तुम्हारे हाल पर रहम कर दिया और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। बस अब रोज़ों की हालत में उनसे मुबाशरत किया करो, यानी कि दोस्तों रोज़ों की हालत में यानी कि रातों में मुबाशरत करें। याद रहे कि आयत में ख़यानत से मुसलमान अपनी बीवियों के साथ गुजारते थे। मालूम हुआ कि रमज़ान के महीने में मर्द और औरत का दिन के वक्त में जिमा करना हराम है और ये सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त में है। इसके ऊपर ये फ़र्ज वाजिब है कि रोज़े रखें और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और अगर उन्होंने हमबिस्तरी वाला काम कर लिया तो उनके ज़िम्मे कफ़ारा है जो उनको गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा। जो इसकी ताकत ना रखे वो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे और जो इसकी भी ताकत नहीं रखता वो तो 7 मिस्कीनों को खाना खिला दे। तो प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीनों में रातों को बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है। शाम को इफ्तारी करने के बाद और सुबह सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले आप हमबिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करना वाजिब है और गुस्ल करके नमाज पढ़ना फ़र्ज है। और अगर फजर तुलू हो गई तो जिमा हराम हो जाता है। जिमा कर लेने की सूरत में कफ़ारा लाजिम होगा। जो कफ़ारा लाजिम होगा वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए हलाल और हराम की हुदूद मुकर्रर फरमाई है और मुसलमानों के लिए जायज़ है कि वो इन हुदूद पर कायम करे और इन हुदूद से तजाबुज़ ना करे। याद रहे कि बीबी को अल्लाह तबारक व तआला ने शोहर के लिए हलाल फरमाया और एक को दूसरे का लिबास कहा है, पोशाक कहा है। मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गैर औरतों पर बुरी निगाह डाले। ऐसा इरादा रखना जायज़ नहीं और इसकी क़यामत के रोज़ बहुत सख्त पकड़ होगी। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, किसी गैर महरम को बुरी नज़र से ना देखो। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं की दरख्वास्त।